हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा है 20 डेज चैलेंज का डे 2। तो डे 1 में हमने देखा कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं अलॉन्ग विद बोथ साइंस, प्लस बी और माइनस बी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बतानी है, आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया जो मैंने लिंक दिया था, और ना ही आप लोगों ने ऐप में जाके देखा है मुझे लग रहा है। और अगर आपने शायद ऐप से देखा हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक कोई डाउट पूछा नहीं है। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं हम डे 2 चैलेंज में अपना। तो ये तो हमने सीख लिया कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, लेकिन क्या हो अगर सब कुछ एक ही जगह पर आ जाए। जैसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जब भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है जिसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड भी हो, तो उसका एक बहुत ही पुराना रूल है जिसका नाम है बोर्ड मास। उसको हम अप्लाई करते हैं, और अगर टाइम हुआ तो आज ही, वरना कल की क्लास में मैं बोर्ड मास से भी अच्छा एक तरीका बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। पहले हम बोर्ड मास को समझते हैं। देखो, बोर्ड मास में बी से होता है ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी इक्वेशन में या क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑर्डर का मतलब होता है पावर। इसका अभी फ़िलहाल के लिए कोई यूज़ नहीं है, आगे जब पावर्स आएंगी तब मैं वहाँ पर इसको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्लाइंडली इसको ऑर्डर पे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है। अब ये जो डिवीज़न और जो मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले डिवीज़न सॉल्व करना है फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ हैं तो आपको लेफ़्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जैसे 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। 20 बाय 5 4, 4 4 जा 16। जैसे 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, या फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं इसमें, वो पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं, है ना। तो जब पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो लेकिन ऐसे नहीं करना है, आंसर हो सकता है आपका सेम भी आ जाए। तरीका ये है कि आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है। तो 24 जा 80, 80 डिवाइड बाय 4 20। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको लेफ़्ट टू राइट देखना है, जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो ब्रैकेट है, क्योंकि कल तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, उसमें ब्रैकेट का कोई इतना ज़्यादा खास यूज़ था नहीं, तो अभी हम ब्रैकेट्स को ज़रा समझते हैं। ठीक है, देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कल भी मैंने तुमको थोड़ा सा बताया था कि अगर दो साइन जब एक साथ होते हैं या फिर हमें कुछ सेपरेट अलग तरीके से लिखना होता है तो वहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। देखो, जैसे मैंने तुमको कुछ क्वेश्चन दिए थे, 3 मल्टीप्लाई -4,
है ना। तो यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया था। मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर ये दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस तरीके से दो साइन को हम एक साथ नहीं लिख सकते। अब जब हम समझते हैं कि ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब क्या है, यहाँ पर तो सिंपली बस उसको अलग करने का मतलब है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा है, सपोज 5 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि वो साइन जो है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? या तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। कैसे? 5 का 5 रहने दें, माइनस का माइनस रहने दें, इसको सॉल्व कर लें। 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका? 5 आ गया। दूसरा तरीका जो है वो ये है, आप क्या करें, मैंने क्या बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका मतलब ये है कि उस साइन से जो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब 5 एज इट इज़, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है? -3। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? +4। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है? -1। तो 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 3, आंसर आ जाएगा 5। देखो आंसर दोनों ही केस में क्या आया है? सेम आया है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास ब्रैकेट को ओपन करने के लिए, ठीक है। ये सिंपल सा ब्रैकेट था। अब कुछ ब्रैकेट्स जैसे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर भी ब्रैकेट्स आएंगे। देखो जैसे है 5 माइनस 2 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, ये है। तो इसमें भी सेम वही, या तो आप पहले इस ब्रैकेट को सिंपली क्या कर लो? सॉल्व कर लो, या फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो पहले। लेकिन ब्रैकेट सॉल्व वाला ही तरीका हम प्रेफर करेंगे, ये वाला तरीका, ठीक है। तो 5 माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। देखो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8/2, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो 5 माइनस 6, ये ऑलरेडी तुम सीख चुके हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रैकेट समझा दिए। ऑर्डर्स का मैंने बोला अभी आपको कोई यूज़ नहीं है, ऑर्डर्स का यूज़ बाद में आएगा जब मैं आपको पावर्स एंड इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो कोई और क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छा क्वेश्चन हो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। जैसे 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। अब देखो कोई ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन है तो मैंने रूल क्या बोला, आपको क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। जब ब्रैकेट वाले को, अब देखो ब्रैकेट में सबसे पहले बाहर वाला ब्रैकेट देखेंगे। देखो ब्रैकेट कहाँ है, या आप यहाँ से जाएंगे तो ये सिंपल है, ठीक है। नॉर्मली मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो 4 2 जा 8, 8/2 4 हो गया, तो 3 माइनस 4 लिख देंगे आप, ये ब्रैकेट माइनस, और ये सेम रह जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम कर सकते हैं 5 2 जा 10 माइनस -1, तो 10 प्लस 1 कितना आ गया आंसर? 11 आ गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जैसे 6 मल्टीप्लाई 5
माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। अब ये कोई क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड ही हो जाएगा, तो 2 बाई 2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद अब देखो इस वाली टर्म में डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हैं, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 3 प्लस 9, और ये हो गया 30 माइनस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है। वो होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें जैसे और ज़्यादा अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ देखें और वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, तो 3 प्लस 6 9 डिवाइड का साइन एज इट इज़, 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो 9 बाई 3 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 18 हो गया। और कुछ जैसे मैंने लिखा 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2। अब ये देखो, अब मैंने प्लस के साथ 2 भी लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होंगे इसके अंदर के सारे नंबर्स। ठीक है, तो रूल लगाते हैं, क्या होगा, ये सेम रहेगा, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 3 प्लस का 2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12 माइनस 2 10। उसके बाद इसमें रूल लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा, तो 9 बाय 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 10 जा 20 हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अभी मैं कुछ इजी से क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, जो आप अभी यहीं पर करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया आपको, कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा। उस व्हाट्सएप लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चंस डालूंगा, जो भी मैं कराऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप व्हाट्सएप पे ऐड नहीं होना चाहते हैं तो A1 क्लासेस ऐप का लिंक भी मैं दे दूँगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए और बिल्कुल फ्री में आपके लिए कोर्स वहाँ पर ये वाला अवेलेबल है। वहाँ पर लिखा होगा फाउंडेशन कोर्स, उसमें आप जाइए और एक एक करके PDF में उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, आप अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये मैथ फाउंडेशन या बेस को करने का, क्योंकि मैथ मैं बता रहा हूँ आपको बल्क में करने से आती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है लेकिन अगर आप उसको 20 से 30 बार कर लेंगे वो आपके दिमाग में घुस जाएगी। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सीख रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहूँगा ये बात कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चाहे अगर मैं क्लास में करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन, वो आपको ऑन द स्पॉट करने हैं, और जो क्वेश्चंस मैं आपको ऐप में या व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस भी आपको सारे के सारे ज़रूर करने हैं।
तो मेरी श्योरिटी तभी हो पाएगी कंफर्म जब आप ये इस तरीके से उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अभी जो भी आपको ऑन द स्पॉट वीडियो में डाउट आता है या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है, मुझे वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए और एटलीस्ट मुझे ये भी प्लीज़ बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तभी तो मेरी मेहनत कारगर होगी ना, वरना मुझे मेरी मेहनत करने का फ़ायदा क्या अगर आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, तो ये बातों का आप ध्यान रखिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप अभी करेंगे। ये 5 आप अभी कीजिए और अभी के अभी इनको सॉल्व करके डन लिखिए कि सर ये हमने कर लिए। और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो जो भी डाउट है वो आप लिखिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऐप में डाउट सेक्शन अवेलेबल है, चैट सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, करिए इसको। इसके साथ ही बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चंस में मैं भेज दूँगा, आपको वो सारे सॉल्व करने हैं। अब उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ बोर्ड मास से भी ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए, और टाइम भी आप बचाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट है टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट। इसको हम ट्रिक में काउंट कर सकते हैं एक तरीके से। जब कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है तो एक्चुअली हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टर्म समझनी है क्या होती है। टर्म का मतलब होता है कि जब भी एक प्लस का या माइनस का साइन आता है तो टर्म क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब सिंपल सा है मेरे कहने का, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से देखूं, जैसे मैंने लिखा 10 - 2 + 3, तो ये क्या थी, अगर आप लेफ्ट से शुरू करेंगे ये आपकी फर्स्ट टर्म थी। और जैसे ही आपने देखा कि एक माइनस का साइन आ गया, टर्म आपकी चेंज हो गई, ये हो गई सेकेंड टर्म। उसके बाद फिर से प्लस का साइन आ गया तो ये हो गई आपकी थर्ड टर्म। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस्ड वर्जन में देखें, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 10 / 2 - 2 × 5 + 3 × 3 / 3। अब आप लेफ्ट से शुरू कीजिए ज़रा। ये 10 है, डिवाइड है, 2 है, अब माइनस आ गया। तो जैसे ही माइनस आया साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब ये एक सिंगल टर्म है। फिर माइनस का साइन के बाद जो भी है 2 × 5, फिर से प्लस आ गया तो फिर से टर्म चेंज हो गई, ये आपकी सेकेंड टर्म है। उस प्लस के बाद फिर 3 × 3 / 3, ये क्या है, ये आपकी थर्ड टर्म हो गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको बोर्ड मास की तरह वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप टर्म्स वाले तरीके से जाते हैं तो वेट करने का मतलब कि पहले आप
पूरा डिवाइड करें या पूरा ब्रैकेट ओपन करें, उसके बाद ही आगे आप प्रोसीड कर पाएंगे। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, टर्म्स वाइज सॉल्व करना है। टर्म्स वाइज सॉल्व करने का मतलब क्या है कि अगर ये और ये अलग अलग टर्म्स है ना, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर एक ही टर्म में डिवाइड और मल्टीप्लाई है तब तो हम उसमें बोर्ड मास लगाएंगे, या फिर इसमें भी वही लेफ्ट टू राइट वाला रूल, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी हमको बार बार सेम स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो इनको हम एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये पहली टर्म है तो इसको मैं 10 डिवाइड बाई 2 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका इससे कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि पहले मुझे ये डिवाइड करना है और ये डिवाइड करना है, फिर ये दूसरी टर्म है तो इसको मैं 10 लिख सकता हूँ, 2 × 5। अब ये तीसरी टर्म है तो ये लेफ्ट टू राइट वाले रूल के अकॉर्डिंग 3 3 9 9/3 3, तो इसको मैं सीधे 3 लिख सकता हूँ। सो -5 + 3 आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा और टफ में जाते हैं। देखो टफ में जैसे मैंने किया 6 × 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रैकेट 3 - 4 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 1 + 1 माइनस 4 × 2। इसको देखो जरा। अब इसमें फिर से आप लेफ्ट से शुरू कीजिए। 6 × 2 डिवाइड 2 माइनस आ गया, तो जैसे ही माइनस आ गया ये आपकी क्या है, एक सिंगल टर्म है, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि अब देखो माइनस है और ये ब्रैकेट है, तो ये भी आपकी एक सिंगल टर्म होगी। ब्रैकेट लगते ही वो पूरी टर्म एक मानी जाती है। अब आप कहेंगे लेकिन सर आपने तो बोला था कि जैसे ही माइनस या प्लस का साइन आ जाएगा तो टर्म चेंज हो जाएगी। मैं बताता हूँ, ये आपकी मेन टर्म हो गई। इस ब्रैकेट से लेकर इस वाले ब्रैकेट तक ये क्या हो गई, आपकी मेन टर्म हो गई। अब इस टर्म के अंदर सब टर्म्स हैं। इस टर्म के अंदर आप देखेंगे तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फिर माइनस आ गया तो ये आपकी सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई। सेकंड टर्म कहाँ से कहाँ तक है, अब देखो सेकंड टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी। अब ये ब्रैकेट है क्योंकि, तो मैंने बोला ब्रैकेट उसका ही पार्ट है। अब इसमें भी प्लस आया है तो उससे ये नहीं होना है कि ये यहीं तक सेकंड टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब वो एक ही टर्म का पार्ट है, ठीक है। तो यानी 4 डिवाइड बाई 2 और 1 + 1 ये पूरा एक ही टर्म का पार्ट है और ये अलग टर्म है। उसके बाद अब इस टर्म के अंदर भी आप देख रहे हो तो ये 1 + 1 अलग से, तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो सिंपली जितनी भी टर्म्स अलग हैं हम उनको एक ही बार में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 6 × 2 12/2, ये आ जाएगा आपका 6। फिर माइनस एज इट इज आप लिख दीजिए। अब ये एक ही टर्म है। अब इस टर्म के अंदर हम फिर से सेम रूल लगाएंगे, तो 3 के साथ तो कुछ करना ही नहीं है हमको। -4 डिवाइड बाय, ये क्या होगा, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 हो गया 2 और मल्टीप्लाई 2 -8, ठीक है। तो 6 माइनस ये हो गया 3 - 4 -1 और -8 कितना हो गया -9, तो 6 + 9 कितना हो गया, ये हो गया 15। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं अगर हम टर्म्स वाले तरीके से करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास में हमें क्या करना होता है कि पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को सेम रखते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, बाकी चीज़ों को सेम रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ का हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम जैसे मैंने बताया जैसे ही टर्म चेंज हो गई तो उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप उस टर्म को सॉल्व कर सकते हैं
सारी टर्म्स को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, और यही एक इजी तरीका है इसको करने का और टाइम को भी बचाने का। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि टर्म वाला तरीका ट्रिक आपको जो है समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चंस ये हैं जो आप अभी करेंगे, उसके बाद क्लास के बाद ग्रुप में और ऐप में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वो मैं अपलोड कर दूंगा। और हाँ, एक और बात जो कि अभी अभी मैंने चेक की कि कल जो क्वेश्चंस भेजे गए थे या ऐप में अपलोड किए गए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो उसको भी व्हाट्सएप पे तो चेंज कर दिया गया है, ऐप में भी जल्दी ही चेंज कर दूंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे भी आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा और आपको भी, कि आप भी ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जिनको आप देखकर पहले शायद डर जाते होंगे, क्वेश्चन को छूते भी नहीं होंगे, अब आप भी इनको कर पाएंगे। तो मिलते हैं थर्ड चैलेंज के साथ कल, उसमें हम सीखेंगे फिर से कुछ नया और कुछ अच्छा।